नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका थीम है अब सबको मिलेगा रोजगार। जिसकी जो मुख्य वाक्य है वो है अब सबको मिलेगा रोजगार। तो इस योजना के मुख्य में हम देखेंगे इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु निहित हैं और इसके पश्चात इसके लाभ क्या क्या हैं। योजना के अंतर्गत हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? उद्देश्य देखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य बिंदु देखेंगे, फिर उसके पश्चात हम लाभ देखेंगे। तो ये हम कितनी चीजें देखेंगे? 3 चीजें, उद्देश्य, लाभ और मुख्य बिंदु। ये 3 चीजें हम इस योजना के अंतर्गत देखेंगे। तो योजना को आरंभ करने से पूर्व अभी आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध एवं निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि ये जानकारी दूसरे अभ्यर्थियों तक पहुंचनी जरूरी है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए हम योजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग डेट है कब है? 20 जून 2020 अर्थात कल, यानी आज 19 तारीख है, कल 20 जून 2020 होगा। तो कल के दिन इस योजना की क्या है? शुरुआत है। कल के दिन इस योजना को शुरू की जाएगी 20 जून 2020 को, अर्थात कल तो क्या है? 20 जून 2020 अर्थात कल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान शुरुआत की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वापस आए ग्रामीण लोगों अर्थात जिसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है को सशक्त बनाने और आजीविका की अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक सार्वजनिक कार्य योजना प्रारंभ की है। अर्थात जो प्रवासी मजदूर, हम कहें कि वापस आए प्रवासी मजदूर या वापस आए ग्रामीण लोग जो हैं, तो प्रवासी मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए एवं उनको आजीविका के अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की गई है ना। एक व्यापक सार्वजनिक कार्य योजना है ना, व्यापक अर्थात बड़े पैमाने पर, और सार्वजनिक यानी सभी के लिए, अर्थात इसमें वापस आए ग्रामीण और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है इस, अर्थात ये सार्वजनिक कार्य योजना है। तो आइए आगे देखते हैं मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन से हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला है कि योजना की जो शुरुआत है बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से की जाएगी। प्रश्न आएगा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो बिहार से। पहला जिला कौन सा है? तो खगड़िया जिला। गांव कौन सा? तेलिहार गांव। कौन सा? तेलिहार गांव, खगड़िया जिला और बिहार, राज्य बिहार है। यहाँ से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। राज्य के 116 जिले, कितने? 116 जिलों के गांव, 116 जिले के गांव के लोग सार्वजनिक सेवा केंद्रों, जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा केंद्र हैं एवं कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके माध्यम से इस कार्यक्रम से लोग जुड़ेंगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण विकास योजना है, गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इसमें जो लोग अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर उनसे उस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करेंगे, खुद के बायोडाटा को, तो वो किस के माध्यम से? सार्वजनिक सेवा केंद्रों एवं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसके पश्चात 50,000 करोड़ के परिव्यय यानी खर्च के साथ 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलेगा, है ना। यह जो अभियान है मिशन मोड यानी अभियान की तरह, एक अभियान की तरह 125 दिन तक चलेगा। इसके अंतर्गत कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? 50,000 करोड़। कितना राशि खर्चा की जा रही? 50,000 करोड़। 125 दिन तक काम चलेगा और ये मिशन मोड की तरह कार्य होगा। कितने जिले होंगे? 116 जिले होंगे। सार्वजनिक सेवा केंद्रों के माध्यम से लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कर पाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार से हुई, बिहार के खगड़िया जिले से हुई, फिर इसके बाद तेलिहार गांव से की गई, है ना। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु में हम चौथे नंबर पर देखेंगे, यह अभियान प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्य का तीव्र गति से एवं केंद्रित होकर क्रियान्वयन किया जाएगा, है ना। यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 25 कार्यों के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा।
जैसे मनरेगा जिस प्रकार की योजना है, इसी प्रकार से केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सभी को मिलाकर उन सभी में 25 प्रकार के कार्य होंगे, जिनको तीव्र गति से 125 दिनों तक सभी लोगों को दिया जाएगा और क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जो कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात बुनियादी होते हैं। उन ढांचों को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत किया जाएगा। इसके बाद पांचवा, यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों, कौन कौन से 12 विभिन्न मंत्रालय? पहले है पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, फिर उसके बाद खनन है, पेयजल एवं स्वच्छता है, पर्यावरण है, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़क एवं दूरसंचार और कृषि का एक समन्वयित प्रयास है। यानी कितने मंत्रालय इससे जुड़े हैं? 12। जो संपूर्ण मंत्रालयों में से 12 मंत्रालय इस योजना से जुड़े हैं, अर्थात स्वाभाविक तौर से कहा जा सकता है कि यह योजना व्यापक पैमाने पर क्रियान्वित की जाएगी। उसमें पंचायती राज के अंतर्गत जो कार्य होंगे वो उन प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण लोगों को प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो रोजगार आएंगे वो रोजगार उनको मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अंतर्गत जो आएगा, खनन के अंतर्गत, पेयजल एवं स्वच्छता के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत, रेलवे के अंतर्गत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अंतर्गत, नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़क एवं दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा। आइए आगे देखते हैं इस योजना के लाभ। योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा, है ना। ये उद्देश्य है और इसका लाभ भी है, क्योंकि जब हम कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसके जो उद्देश्य और बिंदु होते, मुख्य प्रमुख बिंदु होते हैं, वहीं से हम क्या करते हैं कि योजना का लाभ निकालते हैं। तो हमारा क्या होगा? प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके माध्यम से राज्य से होने वाले पलायन को रोका जा सकता है, अर्थात जो प्रवासी प्रवास के लिए दूसरे राज्यों में कार्य करने के लिए जाते हैं, अब बाद में अपने राज्यों में प्रवासी कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो विधाओं को, इस प्रकार के परंपराओं को रोकने के लिए इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। जब गांव के सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो गांव का विकास होगा, वहां की जो आपकी विकास वृद्धि दर है वो बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इस प्रकार से ग्रामीण विकास होगा जब गांव के सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अर्थात सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राज्य में बेरोजगारी दर घटेगी। जब सभी को रोजगार मिल जाएगा इस योजना के अंतर्गत तो बेरोजगारी स्वाभाविक तौर पर घटेगी। तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। जब रोजगार प्राप्त होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। ये योजना के मुख्य लाभ हैं। इस प्रकार से हमारी यह योजना समाप्त होती है और हम इसी प्रकार के अन्य योजनाओं एवं मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।